चलिए तो ओव्यूलेशन हम लोग समझ चुके थे, है ना। तो हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ, पहले देख लें फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट इन ह्यूमन। फिर से वही थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, या अभी ओवम नहीं कहना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर ये रहा एक और मेम्ब्रेन, ये था लेयर ऑफ कोरोना रेडियाटा, इसके ऊपर कॉर्टिकल सेल्स का लेयर रहता है, इसके ऊपर कॉर्टिकल सेल्स का लेयर रहता है, कॉर्टिकल सेल्स का ऐसे लेयर रहता है, ये है कॉर्टिकल सेल्स, ये है एंट्रम, विथ फ्लूइड, और ये है ग्राफियन फॉलिकल। जब ओव्यूलेशन होगा तब combined remaining part of theca cells of follicle type, यानी follicular cells, fluid of antrum, part of antrum, ये कहाँ रह जाएगा? remaining with the
ओवेरियन कॉर्टेक्स, यानी ओवरी के कॉर्टेक्स पे ये रह जाएगा, फॉर्मिंग द एंडोक्राइन टिश्यू, जिसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और इससे अलग होके जो निकलेगा ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। नाउ इट इज ओवम, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा कोरोना रेडियाटा, सॉरी नॉट कोरोना रेडियाटा, यहां भी थोड़ा करेक्ट कर लेना है, नॉट कोरोना रेडियाटा, दिस इज जोना पेल्यूसिडा, नॉट कोरोना रेडियाटा। कहा गया लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा, ये है जोना पेल्यूसिडा। इसके ऊपर रहेगा इरेगुलर शेप के सेल्स का लेयर, इरेगुलर शेप के सेल्स का लेयर, और ये बनाएगा सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, and this is ovum or female gamete of human। यहां तक कीजिए। अब देखिए इसमें ऑलरेडी हम लोग को जोना पेल्यूसिडा दिख रहा है ना। जोना पेल्यूसिडा ये जो फ्यूचर ओवम है, इसको किस कंडीशन में मिलता है, कौन सा स्टेज में मिलता है? प्राइमरी फॉलिकल में नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल में मिलता है नहीं, टर्शियरी फॉलिकल में मिलता है, हाँ टर्शियरी फॉलिकल में मिलता है। ठीक है, तो इसका तो पता चल गया, जोना पेल्यूसिडा इसे मिला टर्शियरी फॉलिकल बनते समय, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स अगर नहीं रहेगा तो ये सेल तो एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल का है तो रहेगा ही रहेगा। न्यूक्लियस की भी बात नहीं, ये भी सोचना नहीं है, और ये हम लोग अभी भी जानते हैं कि हैप्लॉइड है, राइट। अब यहां सवाल है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ये कहां से आए, फ्रॉम वेयर दे हैव कम अप। यहां नोट्स करके एक लिखेंगे, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा are the transformed cells of the follicular type, यानी जो फॉलिकुलर सेल्स थे वही बदलकर कोरोना रेडिएटा के सेल्स बनते हैं।
they acquire irregular shape for a purpose. यहां तक लिखिए, ये इरेगुलर शेप बनाते हैं, इसके पीछे एक रीजन है. सीरियल नंबर 3 कीजिएगा. हो गया यहां तक? सीरियल नंबर 3 कीजिएगा. इसमें लिखिएगा, these irregular shaped cells form a kind of connection with the ovum cell, या सेकेंडरी oocyte ज्यादा बढ़िया लगेगा, ये तो कंबाइंडली ओवम कलर है ना. फॉर्म ए काइंड ऑफ कनेक्शन विद द secondary oocyte that helps the exchange of gases nutrients and excretory material between the ovarian wall followed by the oviduct and the secondary oocyte. ये जो सेल है, ये न्यूट्रिशन लेगा कैसे? तो कहीं बाहर से इसे एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, है ना, और उसके लिए कोई सतह, कोई सरफेस चाहिए जहां से ये मटेरियल इस तक पहुंचे. इसीलिए इनके सेल्स वो मीडियम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो मटेरियल इन तक पहुंचे. तो ये लिविंग सेल है, एनिमल सेल है. ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा. कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इससे, उसे बाहर जाने का रास्ता चाहिए. इसमें जो वेस्ट बनेंगे, है ना, उसे बाहर जाने का रास्ता चाहिए. सो फॉर दिस पर्पसेस द कोरोना रेडिएटा सेल्स आर देयर, और इसीलिए इनके इरेगुलर शेप होते हैं ताकि बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो एक प्रकार का कनेक्शन बनाते हैं, वो उन मटेरियल्स के आने जाने का रास्ता बनाते हैं. ठीक है. अब देखिए द मेल गैमेट. यानी स्पर्म सेल, ये है स्पर्मेटिड, हैप्लॉइड है. ये इमैच्योर स्पर्म है. ये टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द
Sertoli cells converts into mature sperm, that is spermatozoa, by spermiogenesis. ये है स्ट्रक्चर। एक दिए गए स्पर्म सेल में हेड पीस, नेक, मिडिल पीस एंड टेल या फ्लैजिला कहलाता है। एंड दिस इज द ओनली एनिमल सेल दैट हैज फ्लैजिला। इसके अलावा और कहीं एनिमल सेल में फ्लैजिला नहीं दिखते। ठीक है। और जहां पे आपको लोकोमोटिव स्ट्रक्चर दिखेंगे
एनिमल सेल्स में वो होगा सिलिया. दिस इज द ओनली वन हैविंग फ्लैजिला. नाउ फ्लैजिला आप जब सेल पढ़े हैं तो उसमें दिखाए होंगे माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं फ्लैजिला. ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं. अब इसके ऊपर टेल के ऊपर या फ्लैजिला के ऊपर रहता है इसका मिडिल पीस जो कि कंटेन करता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये काफी बड़े साइज के माइटोकॉन्ड्रिया हैं और इसीलिए इतने फैले हुए हैं कि रिबन जैसे दिखते हैं. दैट इज व्हाई इट इज सेड एज रिबन शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया. याद रखिए माइटोकॉन्ड्रियन होता है सिंगुलर, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल, यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. और इतने बड़े माइटोकॉन्ड्रिया होने का मतलब है लॉट ऑफ क्रिस्टी, a lot of क्रिस्टी आर देयर. और क्रिस्टी क्या होता है? इनर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन के सरफेस को बढ़ाता है. जितना ज्यादा इनर सरफेस बढ़ेगा एटीपी सिंथेसिस उतना ही ज्यादा होगा. रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़े तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रखा ताकि उसका बड़ा रखा ताकि उसका क्रिस्टी बढ़े. क्रिस्टी बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा एटीपी सिंथेसिस कर पाएगा. ऑन एन एवरेज है ना, ये एक्सट्रीमली फास्ट स्विमर है, एक्सट्रीमली फास्ट. इनका साइज अगर सेल का देखिएगा इट इज इन माइक्रोन और ये ट्रेवल करते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट पर, आई थिंक पर सेकेंड, 1 to 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट. तो आपको लगेगा एक्सट्रीमली फास्ट कैसे होगा, है ना. खैर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये काफी फास्ट मूवमेंट के लिए इसका रेस्पॉन्सिबल है. इसके ऊपर आते हैं ये छोटा सा एक है ना, एक कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर जैसा लगता है, इसे नेक कहते हैं. ये नेक जो है इसके हेड को और मिडिल पीस को कनेक्ट कर रहा है, एक कनेक्टिव की तरह काम करता है. और इस नेक रीजन में ही दो दो सेंट्रियोल दिखते हैं. जो न्यूक्लियस के नजदीक रहता है वो प्रॉक्सिमल कहलाता है और न्यूक्लियस से जो दूर रहता है उसे डिस्टल कहते हैं. दो सेंट्रियोल इसमें. जो न्यूक्लियस के नजदीक है ये वाला सेंट्रियोल जब फर्टिलाइजेशन होता है तो न्यूक्लियस के साथ ही ओवम में एंटर करता है और डिस्टल वाला इसी में रह जाता है. दरअसल है क्या, रिमेनिंग पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेट्स डिजेनरेटेड. ठीक है, ये नष्ट हो जाते हैं. और इसका काम क्या है, आप पढ़े होंगे कि जब फ्लैजिला या सिलिया पढ़ रहे थे तो फ्लैजिला और सिलिया का जब क्रॉस सेक्शन देखे उसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट मिला होगा 9+2 अरेंजमेंट, है ना. और ये एसोसिएटेड रहते हैं एक बेसल बॉडी से जो एंकर की तरह काम करता है. और इस बेसल बॉडी में सेंट्रियोल रहता है. ठीक है, और वहां भी माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं. और वहां माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है ट्रिपलेट इन 9 नंबर अराउंड द सर्कल और सेंटर में कोई नहीं, तो उसे कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट. तो इस तरीके से ये डिस्टल वाला जो सेंट्रियोल है इन माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है. इसीलिए इसे 2 सेंट्रियोल लगते हैं. ठीक है, अब देखिए ऊपर की ओर गाएं, ये हेड पीस, इसमें इसका न्यूक्लियस है यानी इसके क्रोमोसोम्स हैं. तो कितना क्रोमोसोम लेकर आएगा? 23, ओनली 23, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक होगा सेक्स क्रोमोसोम. अब ये सेक्स क्रोमोसोम दो तरह का होता है, या तो एक्स या तो वाई. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दिस इज गोइंग टू प्रिपेयर ए चाइल्ड, या कह सकते हैं फीटल क्रोमोसोम. अगर ये कंट्रीब्यूट करेगा एक्स तो फीटस विल बी फीमेल चाइल्ड. और अगर ये कंट्रीब्यूट करेगा वाई तो फीटस विल बी ए मेल चाइल्ड. ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है. अब इसके ऊपर एक बल्ज टाइप का सरफेस रहता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्रोसोम. इस एक्रोसोम में एंजाइम भरे रहते हैं, इसीलिए कहा गया यह है एंजाइम ऑफ एक्रोसोम. ठीक है, आगे इसको भी डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है हर एक पार्ट्स को. यहां तक बनाइए. और ये फिगर है ए टिपिकल स्पर्मेटोगोनियन
zoa of human. अब देखिए सम लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. जैसे कि पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखिए शुरू से बताएं, अगर किसी चीज का स्टडी करते हैं तो एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, एपोजिट वे में नहीं. तो हम लोग स्टडी करेंगे, अगर इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, या तो टेल एंड से हेड एंड की तरह जाए या हेड एंड से टेल एंड की तरफ आए. जैसे देखिए ओवम के स्ट्रक्चर को जब हम लोग स्टडी करना शुरू क्या से किए, एक ऑर्डर में चले, अंदर से बाहर की तरफ आए, है ना. तो सबसे पहले किसके बारे में बताया, देखिए न्यूक्लियस के बारे में बताया, हैप्लॉइड होगा. उसके बाद क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स इसके पास होगा ही होगा, नहीं तो सेल नहीं बनता. फिर क्या बोले, देखिए ये जोना पेल्यूसिडा कब इसे मिला, बताया टर्शियरी फॉलिकल बनते समय मिला. अब जो है लास्ट बच गया बाहर के तरफ, अंदर से बाहर आते समय, ये कौन सा चीज है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. अब इनमें जानना था कि ये कब बने और क्यों बने और ऐसे क्यों है, तो हम लोग डिस्कस किए. देखो ऑर्डर में चले, इससे क्या होगा, कोई भी चीज इसमें छूटेगा नहीं. अच्छा यहां पर एक और चीज बताइए, क्या इसका न्यूक्लियस मियोसिस कंप्लीट किया, नहीं किया. ये किस स्टेज में है अभी तक, मेटाफेज सेकेंड, ये याद रखिएगा, है ना. मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में. अब आते हैं स्पर्म सेल पे, तो हम लोग हेड टू टेल चलते हैं. पॉइंट नंबर 1 कीजिए. पॉइंट नंबर 1 द एक्रोसोम. एक्रोसोम, इसमें लिखिए it is formed by Golgi complex. It is formed by Golgi complex. Full stop. Its enzymes are called sperm lysine. Its enzymes are called sperm lysine collectively. इकट्ठे उन्हें sperm lysine का नाम दिया जाता है. यानी ये लाइसिस करेगा, लिसिस करेगा, ब्रेकडाउन करेगा. Most important of them are like hyaluronidase. Most important of them are hyaluronidase enzyme, etc. Full stop. Their function is to dissolve the membrane of zona pellucida and plasma membrane of the ovum at a particular point, so that the male nucleus can
the male nucleus can enter, so that the male nucleus can enter the cytoplasm of the male nucleus can enter the cytoplasm of the ovum. फर्स्ट पॉइंट हो गया, पहला हिस्सा हो गया. अब आइए पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, हेड पीस. हेड पीस. इसमें लिखिए, it contains the it contains the nucleus. It contains the nucleus of the male gamete. It contains nucleus of the male gamete, which is haploid. Which is haploid. Full stop. इसी में लिखिएगा, it contains 23 chromosomes. It contains 23 chromosomes, out of which 22 are autosomes, out of which 22 are autosomes, and one is sex chromosome. Full stop. It is of two types. X and Y. It is of two types, X and Y. Full stop. इसी में लिखिएगा, out of these two, either X or the Y chromosome remains as the 23rd chromosome. Either X or Y remains as the 23rd chromosome. Full stop. 23rd 23rd क्रोमोसोम. समझ में आ गया? 22 इसमें होंगे ऑटोसोम, और 23वें क्रोमोसोम दो तरह के हो सकते हैं, एक्स और वाई. उसमें से या तो एक्स ही होगा या वाई. ठीक है? इसी में पैरा चेंज करके लिख दीजिए, वेर एज याद रखने के लिए अंडरलाइन भी कर दीजिएगा. वेर एज इन एन ओवम, whereas in an ovum there are 23 chromosomes, wherein, यहाँ की wherein एक साथ होगा, wherein like sperm cells wherein like sperm cells there are 22 autosomes, but the 23rd chromosome is always X.
फुल स्टॉप। एक्रोसोम और हेड हम लोग डील कर लिए। अब आते हैं नेक। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा नेक। जैसे कि लिखिए इट इज ए कनेक्टर बिटवीन, इट इज ए कनेक्टर बिटवीन, इट इज ए कनेक्टर बिटवीन हेड पीस एंड द मिडिल पीस। It is a connector between head piece and the middle piece. Full stop. It has two centrioles. It has two centrioles. Here are. It has two centrioles. डैश देके अगले लाइन में लिखिएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। डैश देके अगले लाइन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, फिर इसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बाद डैश दीजिएगा, लिखिएगा इट इज क्लोजर टू द, इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डैश देके इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल डैश देके लिखिएगा इट इज क्लोजर टू द, इट इज क्लोजर टू द मिडिल पीस, इट इज क्लोजर टू द मिडिल पीस। फुल स्टॉप। क्लोजर टू द मिडिल पीस। पैरा चेंज कर लीजिए। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये वाला पैरा चेंज करके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल passes with the nucleus, passes with the nucleus, passes with the nucleus during fertilization, during fertilization into the cytoplasm of ovum, into the cytoplasm of the ovum, where it becomes responsible for, where it becomes responsible for divisions in the zygote, divisions in the zygote, where it becomes responsible for the division of the zygote। फिर पैरा चेंज कर लीजिए। प्रॉक्सिमल का फंक्शन पता चल गया, अब डिस्टल का देखिए। लिखिए पैरा चेंज करके डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल organizes the, distal centriole organizes the microtubule filaments, distal centriole organizes the microtubule filament that forms the flagella, that forms the flagella, flagella, that forms the flagella or tail of the sperm। तो उसको ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदारी डिस्टल वाले के पास रहता है। ये हो गया नेक। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, मिडिल पीस। नेक हो गया, अब आते हैं मिडिल पीस। डैश देके लिखिए मिडिल पीस में इट कंटेन्स many mitochondria, it contains many mitochondria of large size, it contains many mitochondria of large size, usually resembling
मैच करते हैं. यूजुअली रिजेंबलिंग, REACMBLING, REACMBLING, resembling a ribbon, a ribbon, पट्टी, रिबन, RIBBON, रिबन. तो ये इतने बड़े होते हैं कि ये रिबन जैसे दिखते हैं, इसीलिए कहा गया रिबन शेप. फुल स्टॉप. उसके बाद लिखिएगा इट प्रोवाइड्स, मिडिल पीस, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी, it provides the energy for rapid swimming. It provides energy for rapid swimming by the sperm cells. It provides energy for the rapid swimming of the sperm cells. अब लास्ट बच गया, वो है टेल. लिखिएगा it is flagella, it is flagella, comma देके the structure responsible for, it is flagella, comma देके the structure responsible for swimming of the sperm cell, swimming of the sperm cell.